जब इरादे फौलादी हों तो कूटनीति की बिसात पर सही चाल चली जाए तो दुनिया की महाशक्तियां भी नतमस्तक हो जाती हैं। भारत, जिसने हमेशा अपनी रक्षा जरूरतों के लिए दूसरों का मुंह ताका, आज वो न केवल अपनी शर्तों पर डील कर रहा है बल्कि डूबते हुए इजराइल के लिए एक संजीवनी बनकर उभरा है। गाजा की जंग के बाद जब दुनिया के बड़े बड़े देशों ने इजराइल से किनारा कर लिया, तब यरूशलेम वैश्विक मंच पर अकेला पड़ गया। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां जाना सिर्फ एक दौरा नहीं बल्कि इजराइल की इकोनॉमी और उसकी साख के लिए सबसे बड़ी लाइफलाइन है। आप रिपोर्ट देखिए। गाजा जंग के बाद दुनिया भर में इजराइल की छवि डैमेज। यूरोपीय देशों ने मुंह मोड़ा, भारत बना परम मित्र। पीएम मोदी की यात्रा इजराइल के लिए कूटनीतिक संजीवनी। कूटनीतिक और सामरिक मोर्चे पर इजराइल को मिलेगी नई ताकत। कहते हैं मुश्किल वक्त में ही असली दोस्त की पहचान होती है। आज जब इजराइल अपने अस्तित्व की सबसे कठिन लड़ाई लड़ रहा है और अंतर्राष्ट्रीय दबाव में घिरा हुआ है, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पर जाना ये साबित करता है कि भारत और इजराइल की दोस्ती कागजों पर नहीं बल्कि भरोसे की नींव पर टिकी है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी ये जानते हैं कि आज उनकी सबसे बड़ी ताकत भारत के 140 करोड़ लोग हैं। ये यात्रा इजराइल को वो मजबूती देने वाली है जिसकी उसे इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है। वैश्विक स्वीकार्यता और आर्थिक ताकत। भारत ने साफ कर दिया है कि वो संकट के समय अपने दोस्तों को अकेला नहीं छोड़ता और यही बात इस साझेदारी को दुनिया में सबसे खास बनाती है। दुनिया का पहला ऑपरेशनल लेजर बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम, रोशनी की गति से हमला, रॉकेट और ड्रोन का तुरंत खात्मा। पारंपरिक मिसाइलों के मुकाबले हर शॉट की कीमत बेहद कम। बिजली पर आधारित सिस्टम, गोला बारूद खत्म होने का डर नहीं। हथियारों की दुनिया में एक ऐसी क्रांति आ चुकी है जिसे आयरन बीम कहा जाता है। अमेरिका और चीन जैसे देश अभी लेजर हथियारों के प्रोटोटाइप पर काम ही कर रहे हैं, लेकिन इजराइल ने इसे बैटलफील्ड में उतार दिया है। आयरन बीम की सबसे बड़ी खासियत इसकी सटीकता और इसकी रफ्तार है। यह रोशनी की गति से लेजर फायर करता है। दुश्मन के ड्रोन, रॉकेट और मोर्टार को डिटेक्ट होते ही हवा में जलाकर राख कर देता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जहां एक इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत लाखों डॉलर में होती है, वहीं आयरन बीम का एक शॉट सिर्फ कुछ डॉलर की बिजली पर चलता है। भारत इस तकनीक को अपने सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस सिस्टम में इंटीग्रेट करने की तैयारी में है, जो भविष्य के ड्रोन युद्धों में भारत को अजेय बना देगा। रूस पर निर्भरता कम, इजराइल के साथ नई साझेदारी। मेक इन इंडिया के तहत आयरन डोम का भारत में निर्माण। 8.6 अरब डॉलर की आर्म्स डील पर लग सकती है मुहर। सिर्फ खरीदार नहीं, अब कोड डेवलपर बनेगा भारत। दशकों तक भारत रूसी हथियार का सबसे बड़ा खरीदार रहा, लेकिन आज का न्यू इंडिया अपनी रक्षा टोकरी के सारे अंडे एक ही जगह पे नहीं रखना चाहता। डिफेंस डाइवर्सिफिकेशन के इस दौर में इजराइल एक ऐसा पार्टनर बनकर उभरा है जो हमें सिर्फ हथियार नहीं देता बल्कि तकनीक भी साझा करता है। भारत ने साफ कर दिया है कि अगर डील होगी तो तकनीक का ट्रांसफर भी होगा, और यही वजह है कि दुश्मन के रॉकेट को हवा में मार गिराने वाला आयरन डोम अब भारत में बनने की ओर है। भारत अब केवल एक ग्राहक बनकर खुश नहीं है, वो इजराइल के एडवांस मिसाइल और सर्विलांस सिस्टम की मैन्युफैक्चरिंग का हब बनना चाहता है। ये साझेदारी भारत को तकनीकी गुलामी से बाहर निकालकर रक्षा आत्मनिर्भरता के शिखर पर ले जाएगी। जिसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की इजराइल की यात्रा भारत और इजराइल के संबंधों को तो मजबूत बनाएगी ही, साथ ही साथ विश्व में ये मैसेज भी देगी कि भारत जैसा जो राष्ट्र है, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई मेजर इकोनॉमी है और एक रिस्पॉन्सिबल शक्ति है, वो इजराइल के साथ खड़ा है। और भारत जाहिर है कि इजराइल के साथ एक गहरे संबंध स्थापित करके आगे आने वाले समय में भी चलेगा। भारत और इजराइल की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है और अधिक मजबूत होगी और इससे दोनों ही देशों को लाभ होगा। भारत इजराइल की जो एडवांस डिफेंस की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, जिसमें कि मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, लेज़र बेस्ड वेपन्स हैं, सभी को भारत ये आने वाले समय में और अधिक बड़े पैमाने पर एक्वायर करेगा। और भारत जो एक मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम
सुदर्शन चक्र जो एक कवच, रक्षा का जो कवच बनाना चाहता है, और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है उसको भी साकार करने में इजराइल के जो वेपन सिस्टम्स हैं वो बहुत कारगर साबित होने जा रहे हैं। तो आपने समझा किस तरीके से भारत जो है वो लाइफलाइन बना हुआ यहां नजर आ रहा है इजराइल के लिए। वक्त इस बीच एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहें इंडिया न्यूज के साथ।